जो बहुत बड़े धनवान होते हैं ना, वे कोई दान करें तो बहुत भगवान की कृपा समझना। क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैसे वैसे सीना पिचक जाता है, यानी दिल छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई धनवान होने के बाद दान करता है तो समझ लो भगवान की बहुत कृपा होगी तो। लेकिन जिनके पास नहीं होता उनका दिल बहुत करता है, उनका दिल बहुत करता है। लेकिन हमारा मन संकोच क्यों कर जाता है कि वहां इतने लायक अपन है नहीं, वहां कम से कम इतना होना चाहिए तो अच्छा लगेगा, है ना। ऐसा सोच के मन रह जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। गिलहरी ने समुद्र पर पुल बना था ना, गिलहरी ने द्रोणागिर पर्वत नहीं उठाया था। गिलहरी की पीठ पर देखिए 3 उंगलियां छपी रहती हैं। जब समुद्र बना था, भगवान राम ने बनवाया था, तो गिलहरी जो है ना थोड़ा थोड़ा लेकर समुद्र में डाल रही थी। तो हनुमान जी खड़े थे। राम जी ने कहा कि देखो वो कितना छोटा सा प्राणी, वो क्या कर रहा है? बोले वो भी समुद्र में सहयोग कर रहा है। हनुमान जी से कहा राम जी जरा बुलाओ तो गिलहरी से पूछा कि तुम्हारे से क्या होगा? बोले इससे कुछ हो या न हो, मुझे संतुष्टि होगी कि मैं काम आ सकी, बस। और मुझे क्या चाहिए? जो मेरी सामर्थ्य है, और जब सेवा आपकी निगाह में आ जाएगी ना, तो मेरी सेवा की कीमत नहीं है, मेरे भाव की कीमत है। वो आपके दिमाग में तो, आपके हृदय में तो मैं आई कि हम एक छोटा सा जीव सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा तो हमें देखता है ना। हा? हमारा अंतर हृदय में बैठा हुआ परमात्मा हमें देखता है। तो जो बात मुझे याद आई है वो मैं कह दूं, एक बात और कह दूं। बड़े बड़े पैसा वाले 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए दान करें, उनको प्रणाम। लेकिन कोई गरीब अपने में से जितना है उतने में, जितना बहुत कम है उसमें से भी निकालने की कोशिश करता है, उसे डबल प्रणाम करना चाहता हूं। उसका कारण जानते हो? एक संतों की टोली जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने 50,000 की गड्डी संतों को दी, और साथ में शिष्य थे उनके 10-20। संत ने कहा ठीक है, सुखी रहो। आगे जाकर के जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया थी। उसकी बुढ़िया की जो रहता है ना कपड़ा, साड़ी, उसमें पैसे बंधे थे, कुछ लकड़ी बेच के आई थी, उसमें पैसे बंधे थे। उसने संतों को देखा, अरे बोले बाबा रुको, मैं आई, मेरी प्रार्थना सुनो। उसने अपना वो खोला और उसमें से 75 पैसे निकाले और बोली बाबा ये मेरी सेवा है। मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मेरी सेवा है, क्योंकि मैंने अपने पुरखाओं से सुना है कि संत दिखे तो कुछ सेवा करनी चाहिए, पर मुंह पे इतना ही है, जो कुछ वैसे मेरे चाहिए है, आप स्वीकार कर ले। जब 75 पैसे में से 25 पैसे संत ने उठाए, बोले ये 50 तो रख ले। नहीं बाबा, मेरे पे जो कुछ है वो सब आपका है, कल मुझे परमात्मा और देगा। 75 पैसे पूरे दिए, और उस समय संत के आंसू आ गए आंख में, और उस 75 पैसों को संभाल करके जीवन भर उस संत ने रखा। शिष्यों को शंका हुई कि आप उसके लिए नहीं रोए, इसके लिए रोए, और इस 75 पैसे की इतनी कीमत इतना संभाल के तुम रख रहे हो। तब उस संत ने कहा, वो करोड़पति था, और जब उसने 50,000 दिए तो कितना परसेंट हो गया? लेकिन इस पर टोटल 75 पैसे थे, उसने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब उसके पास कुछ बाकी नहीं है, अपना सर्वस्व दे चुकी है वो, हैं? तो मेरे आंसू क्यों नहीं आएंगे? हमारी भावना, हमारा मन
तो एक एक एक, एक नीति में तो यहां तक कहा है कि जिसके पास है नहीं और देने की भावना है भीतर से, तो परमात्मा उसे देना चालू कर देगा। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम है साहब, सिद्धांत कहता है। मिल गई दीन दुखियों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं। अच्छा, देने के बाद देखो लगता कैसा है, देने के बाद लगता कैसा है, सुकून का पार रहता है, कितना सुकून मिलता है। किसी को भोजन कराने के बाद कितना सुकून मिलता है। शायद वो करोड़ों कमाने के बाद में वो सुकून मिले। वैसे मैं उल्टा कह रहा हूं, मिले ये तो गलत ही है। करोड़ों कमाने के बाद बिना दिए सुकून मिल ही नहीं सकता। गीता प्रमाण करती है कि त्यागा शांति रनंतरम। जब तक तुम्हारे पास जो आया है उसमें से त्याग नहीं दोगे, तब तक तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। अरे भैया सीधी सी बात है, केवल बाहर से जो आ रहा है उसे पेट में भरते रहोगे तो पेट फूल जाओगे। यदि पेट खाली न हुआ, त्याग न हुआ है, त्याग होना तो बात छोड़ो, त्याग करने में देरी भी कर दी ना। मेरी भाषा समझ रहे हो कि नहीं? त्याग की इच्छा हो रही है सुबह सुबह, या तुम गाड़ी में जा रहे हो, एक नंबर की इच्छा हो रही है, त्याग की है ना, त्याग ही तो है। अब त्याग की इच्छा हो रही है और गाड़ी आपकी चल रही है, आसपास बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, महल, मकान, बिल्डिंग हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हो बाथरूम कहाँ है, आपकी निगाह है कि बाथरूम कहाँ है, जल्दी से जल्दी मिले और मैं त्याग कर दूं। और जब त्याग हो जाता है फिर कहते हो जान बची और लाखों पाए। और यदि वो त्याग न हुआ तो फिर दिक्कत रहती है ना। ऐसी शांति जब तक आएगी नहीं जब तक त्याग होने जाएगा जीवन से, हैं? मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गई दुखियों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए,